ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे वर्गक एवं समवर्गक की परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना या उसे संकल्पना भी आप कह सकते हैं। इस संकल्पना के अंतर्गत हम आपको वर्गीकरण पद्धति के बारे में बताए थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में नामकरण पद्धति के बारे में बताया था। तो नामकरण पद्धति से रिलेटेड अगर हमारी वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो हम देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम आपको वर्गक एवं समवर्गक की संकल्पना के बारे में बता रहे हैं। वर्गक और समवर्गक ये है क्या, आगे आप इसको देखेंगे। उससे पहले हम लोग वर्गीकरण पद्धति के बारे में देखते हैं, यानी वर्गीकरण पद्धति किस विज्ञान के अंतर्गत ली गई है। तो देखिए, वर्गीकरण पद्धति जो होती है वह वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत ली गई है, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो पिछले वीडियो नामकरण था, यानी जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए, जीवों का नामकरण करने से पहले हमें करना क्या होता है, जीवों की पहचान करनी होती है और जीवों की पहचान करने के बाद उसका नामकरण करना होता है और नामकरण करने के बाद तब उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण करने से पहले हम लोग वर्गीकरण की पद्धति को पहले जान लें, तब हम पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए मैं आपको वर्गीकरण पद्धति के बारे में समझा रहा हूं। देखिए, अध्ययन की सुविधा हेतु जीवों का वर्गीकरण करते समय, यानी कहने की बात यह है कि अध्ययन की सुविधा हेतु जीवों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इन्हें कई छोटे बड़े समूहों में स्थापित कर दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब अध्ययन की सुविधा को देखते हुए जीवों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं, तो जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो इन्हें कई छोटे और बड़े समूहों में स्थापित कर देते हैं। जब छोटे बड़े समूहों में स्थापित कर देते हैं तो इन समूहों को नाम दिया जाता है वर्गक एक श्रेणी कहते हैं, यानी वर्गक एक श्रेणी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्गीकरण पद्धति में, अभी हमने आपसे बताया कि वर्गीकरण सिस्टम के अनुसार हम आपको बताएंगे, यानी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैसे यह बताई जाती है कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो आप देखिए, वर्गीकरण पद्धति में किसी जीव को उच्च वर्ग, यानी कह सकते हैं किसी जीव को उच्च वर्गों में निम्न वर्गकों से, यानी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी जीव का तो पहले उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक हम लोग वर्गीकरण में पहुंचते हैं। अब यह प्रक्रिया क्या है, पहले हमको क्या जगत लिखना होता है, फिर उसके बाद समूह लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण और उसके बाद आप कुल लिखेंगे और उसके बाद वंश, तब लास्ट में जाति को लिखी जाती है। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो यह पूरी सात प्रकार में इन्हें विभाजित किया गया है। यानी जीवों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इन्हें 7 प्रकार के भागों में विभाजित करके इनका वर्गीकरण किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि इन वर्गों के आधार पर हम करते क्या है, उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। यानी ये जो उच्च वर्गक है, उच्च वर्गक से निम्न वर्गक में जब हम लोग लिखते हैं तो लिखने के बाद करते क्या है, उनको व्यवस्थित रूप में कर देते हैं। जब व्यवस्थित रूप में करते हैं तो इसी प्रक्रिया को वर्गीय पदानुक्रम या वर्गीय श्रेणीबद्धता कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्गीय पदानुक्रम किसे कहते हैं, तो आप इनका परिभाषा लिख देंगे तो आंसर इसका सही हो जाता है। इसके बाद हमको ये जानना है कि वर्गीय पदानुक्रम क्या होता है, यानी वर्गीय पदानुक्रम क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, वर्गीय पदानुक्रम को टेक्सोनोमिक हायरार्की भी कहते हैं। अब ये प्रक्रिया है क्या, जिसमें देखना है कि वर्गीकरण की सभी श्रेणियों को, यानी जब जीवों का हम वर्गीकरण कर रहे होते हैं तो सभी श्रेणियों को कहां से, बड़ी से छोटी,
यानी सभी श्रेणियों को बड़ी से छोटी श्रेणियों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही वर्गीकीय पदानुक्रम कहलाती है। यानी यहाँ पर भी आपको ये परिभाषा मिल गया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वर्गीकीय पदानुक्रम किसे कहते हैं, तो वर्गीकीय पदानुक्रम आप समझ सकते हैं कि वर्गीकरण की जो श्रेणी होती है, श्रेणी मैंने पहले अभी आपको बताया कि जो श्रेणी होती है, और वो श्रेणी क्या है, बड़ी से छोटी। तो बड़ी से छोटी श्रेणियों का एक निश्चित क्रम है, और इसी क्रम को हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। जब व्यवस्थित करते हैं तो इसी को कहा जाता है वर्गीकीय पदानुक्रम कहलाता है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि वर्गीकरण की एक पद्धति है, और वर्गीकरण पद्धति क्या है, उच्च वर्गकों से में निम्न वर्गकों को रखा जाता है। यानी पहले उच्च वर्गक होते हैं, फिर उसके बाद निम्न वर्गक होते हैं। मैंने यहाँ पर जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति के रूप में इन्हें बता दिया। यानी जगत क्या है, उच्च वर्गक है, और जाति क्या है, निम्न वर्गक है। और यह किस पद्धति पर किया गया, तो उनको नाम दिया गया वर्गीकीय पदानुक्रम कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि यह सभी 7 श्रेणियों को, यानी जो ये 7 श्रेणियां हैं, इन्हीं 7 श्रेणियों को हम लोग क्या करेंगे, पदानुक्रम निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जगत लिखेंगे यानी किंगडम, उसके बाद संघ लिखेंगे, यानी सबसे पहले जगत आप लिखिएगा या अंग्रेजी में किंगडम लिखिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर वर्ग यानी क्लास को लिख लीजिएगा, और चौथे नंबर पर गण यानी ऑर्डर के लिखेंगे, और 5वें नंबर पर कुल यानी फैमिली को आप लिखिएगा, और उसके बाद 6ठे नंबर पर वंश, जीनस, और 7वें नंबर पर तब स्पीसीज और जाति। यानी क्लासिफिकेशन किसी भी जीव का करने का तरीका यही है कि सबसे पहले जगत यानी किंगडम, उसके बाद संघ यानी फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद गण यानी ऑर्डर, उसके बाद कुल यानी फैमिली, उसका वंश यानी जीनस, जाति यानी स्पीसीज। यानी क्लासिफिकेशन करने का यही तरीका है। लेकिन यह जीव यानी जंतु में, तो जंतु में हम लोग जो है जगत आदि लिखते हैं, लेकिन पौधा होगा तो यहाँ पर जगत न लिखकर प्रभाग या डिवीजन लिख दिया जाता है। उसके बाद हम लोग अब बारी बारी से इनके क्रमों को अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनके क्रम कौन कौन से होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वर्गीकरण का जो क्रम होता है उच्च से निम्न की तरफ होता है, लेकिन हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे, निम्न से उच्च के तरफ जो है इनका अध्ययन करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम जाति के बारे में बताते हैं कि जाति क्या होती है। तो आप देखिए वर्ग की यानी जो टेक्सोनॉमी है, वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जाति क्या है, टेक्सोनॉमी यानी जब हम लोग वर्ग की अध्ययन करते हैं तो वर्ग की अध्ययन में जीवों के जो वर्ग होते हैं और जीवों के वर्ग में जो मौलिक समानता होती है और उसे ही नाम क्या दिया जाता है, जाति कहा जाता है। एक नंबर में प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। यानी यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप उत्तर में क्या लिख देंगे, जाति। यानी उत्तर में आप जाति दे सकते हैं। तो कह सकते हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। तो अभी हम लोग जाति के बारे में थोड़ा सा देख लिए। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं वंश के बारे में। यानी हमने आपको कैसे बताया, निम्न से उच्च की तरफ थोड़े से जानकारी दे रहे हैं। तो चलते हैं, जाति के बाद क्या आता है, वंश। यानी जाति से ऊपर बढ़ेंगे तो वंश होता है। वंश में क्या है कि वंश में संबंधित जाति का एक वर्ग आता है। यानी वंश को देखा जाए तो वंश में एक संबंधित जाति का वर्ग आता है जिसमें जाति के गुण, यानी कह सकते हैं जाति के गुण और अन्य वंश में स्थित जातियों की तुलना में समान होते हैं। तो यहाँ पर आपने वंश के बारे में देखा। अब उसके बाद चलते हैं, वंश के बाद आपका है कुल। कुल के बारे में देखेंगे यानी फैमिली। फैमिली क्या है, एक ही ध्यान रखिएगा कि जैसे कुल है, वंश है, जाति है, यह सब संवर्ग कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई
हम लोग जाति कहते हैं, और वर्गीकरण की सबसे जो बड़ी इकाई होती है वह जगत कही जाती है। लेकिन उससे पहले जो बीच में है, जैसे कुल है, वंश है, तो इनको संवर्ग के नाम से जाना जाता है। अब ये कभी आपको एमसीक्यू प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ग नहीं है, तो मैंने इस जैसे प्रश्नों की एमसीक्यू वीडियो को बना रखी है। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं कि इस वर्गीकरण चैप्टर से कैसे जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम आपको कुल के बारे में बताते हैं। कुल है क्या? देखिए, अगला संवर्ग कुल है, यानी अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। यानी अगला कुल की हम बात करेंगे तो ये संवर्ग है, और जिनमें क्या आते हैं? वंश आते हैं। और ये क्या करते हैं? वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, यानी वंश जाति की तुलना में यह कम समानता प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे यानी गण के बारे में। गण क्या है? देखिए, समवर्ग जैसे जाति, वंश और कुल, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गण क्या है? समवर्ग है। तो इसमें क्या कह रहा है? जाति, वंश और कुल तीनों समान लक्षणों पर आधारित हैं। यह किस में रखा जाता है? गण का। यानी गण में आपके जाति होंगे, वंश होंगे, कुल होंगे, तीनों समान लक्षणों पर आधारित होते हैं और आधारित होकर वो लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग गण के बाद, यानी वर्ग। वर्ग क्या है? इस समवर्ग में संबंधित गण आते हैं। यानी हम वर्ग को देखा जाए तो इस समवर्ग में क्या आएंगे? गण आदि आते हैं। आगे चलते हैं संघ के बारे में, यानी फाइलम के बारे में। तो फाइलम क्या है? वर्ग जिसमें जंतु, यानी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि संघ के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो संघ में सबसे पहले स्टडी किया जाता है यानी वर्गों के बारे में। तो वर्ग जिसमें जंतु, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी और इसके अलावा ये सभी आते हैं। अगले उच्चतर समवर्ग संघ का निर्माण करते हैं। यानी समझने की बात मेरा यह है कि वर्ग जिसमें जंतु, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, चाहे वो मछली हो, उभयचर हो, सरीसृप हो, पक्षी हो या स्तनधारी है, तो इनका किया जाता है, एक उच्चतर संवर्ग बना दिया जाता है। और जो उच्चतर संवर्ग बना दिया जाए तो वही उच्चतर संवर्ग को यहाँ नाम दिया गया है, संघ का नाम दिया जाता है। अब जब संघों का निर्माण हो जाता है तब हम लोग चलते हैं आगे जगत, यानी वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत यानी किंगडम। अब यहाँ पे देखिएगा कि जंतु में जगत लिखा जाता है, लेकिन पौधों में यहाँ पर डिवीजन यानी प्रभाग लिखा जाता है। यही ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए, जगत क्या है? जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम समवर्ग जगत में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जगत के अंतर्गत क्या कहते हैं? जो वर्गीय तंत्र है और वर्गीय तंत्र के सभी जो विभिन्न संघ होते हैं और विभिन्न संघों के जो प्राणी होते हैं, और वह प्राणी किसमें? उच्चतम समवर्ग जगत में रख लिए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पादप जगत में विभिन्न प्रभाग यानी डिवीजन के सभी पादपों को रखा गया है। यानी हम ये जानेंगे कि जगत के जगह पर अगर पादप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पौधों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जगत के जगह पर यहाँ हम लोग डिवीजन लिख देंगे। तो अभी मैंने आपको वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत ये सारी जानकारी जो है दे दी। और यह वर्गीकरण पद्धति किसके अंतर्गत आती है? देखिए, वर्गीकरण पद्धति आप आती है वर्गक एवं समवर्गक श्रेणी की संकल्पना के अंतर्गत आती है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ द टेक्सन एंड द कैटेगराइज के अंतर्गत आती है। तो आपने पूरी प्रक्रिया को देख लिया कि वर्गीय किसी जीव का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और वर्गीकरण करने का आधार क्या है, फिर उनके मानक क्या है और कैसे, पूरी प्रक्रिया को मैंने अपने इस वीडियो में बता दिया। अगले वीडियो में हम आपको एक नई टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है वर्ग की साधन, यानी जो वर्ग की क्लासिफिकेशन के कौन कौन से साधन हैं उसके बारे में बताएंगे। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम अपने अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।